हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो में। देखिए, आज के कंजक्शन के इस वीडियो में मैं आपको कॉरेलेटिव कंजक्शन के बारे में बताने वाला हूं कि कॉरेलेटिव कंजक्शन क्या होता है, इसका यूज हम कैसे करते हैं सेंटेंस में और इसको हम किस तरह से पहचान पाते हैं और ये कहते हैं कि ये कंजक्शन कॉरेलेटिव कंजक्शन है। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के वीडियो में ये बताया है कि किस तरह से आप ये फाइंड आउट करते हैं कि ये कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और किस तरह से आप इसका यूज करते हैं और क्या बेस्ट ट्रिक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद रखने का, ठीक उसी तरह से आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कोऑरेलेटिव कंजक्शन को याद रखने का और यूज़ करने का। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोऑरेलेटिव कंजक्शन होता क्या है। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे कोऑरेलेटिव कंजक्शन के बारे में बताऊं तो देखिए, कोऑरेलेटिव कंजक्शन को याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि कोऑरेलेटिव कंजक्शन का यूज आप कभी भी अकेले नहीं करते हैं। इसका यूज जब भी किया जाता है तो पेयर में किया जाता है। अभी मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। मैंने आपको क्या बताया कि कोऑरेलेटिव कंजक्शन का यूज आप जब भी करते हैं या जब भी किया जाता है तो कैसे किया जाता है, हमेशा पेयर में किया जाता है, हमेशा जोड़े में किया जाता है। इसका यूज आप कभी भी सिंगल नहीं करते हैं। ये अच्छा ट्रिक है कोऑरेलेटिव कंजक्शन को याद रखने का, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे देखिए कुछ कोऑरेलेटिव कंजक्शन रखे गए हैं। सभी तो कोऑरेलेटिव कंजक्शन इस वीडियो में नहीं कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे 3-4 कोऑरेलेटिव कंजक्शन हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप नोट करें तो यहाँ पे जो पहला कोऑरेलेटिव कंजक्शन है वो क्या है, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और। अब यहाँ पे आप ये नोट कर रहे हैं कि जो मैंने अभी आपको बताया वो सभी क्या हैं, वो सभी पेयर में हैं, वो सभी सिंगल नहीं है, वो सभी जोड़े में है। जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, ये देखिए इन दोनों का यूज हमेशा साथ में ही किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप नॉट ओनली का यूज करेंगे और बट आल्सो का यूज नहीं करेंगे, उस सेंटेंस में आप करेंगे बट आल्सो का भी यूज। आइदर का यूज जब आप करेंगे तो आप और का भी यूज करेंगे सेंटेंस में। नाइदर का यूज आप जब करेंगे तो नॉर का भी यूज आप करेंगे सेंटेंस में। वेदर का यूज जब किया जाएगा तो आप और का भी यूज करेंगे सेंटेंस में। यानी कोऑरेलेटिव कंजक्शन का यूज आप हमेशा पेयर में यानी जोड़े में करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप इन सभी कंजक्शन का यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, किस सेंस के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें नॉट ओनली बट आल्सो के बारे में, तो देखिए नॉट ओनली बट आल्सो का यूज आप तब करते हैं जब आपके सेंटेंस में क्या हो, ना केवल ये बल्कि ओ भी। देखिए, ना केवल ए बल्कि ओ भी का अगर सेंस आता है तो आप क्या करते हैं, नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज करते हैं। अब इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस क्या है, देखिए, सीता ना केवल गाना गा रही है बल्कि नाच भी रही है। अब यहाँ पे देखिए, ना केवल ये बल्कि वो भी का सेंस आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में आप क्या करते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करते हैं। चलिए, हम इनका यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कि सेंटेंस किस तरह से यहाँ पे ट्रांसलेट किया जा रहा है। देखिए, सीता ना केवल गाना गा रही है, यहाँ पे आप लिखेंगे सीता इज not only singing a song। उसके बाद आपको क्या करना है, बट आल्सो का भी यूज करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बट आल्सो डांसिंग। यहाँ पे आपका देखिए सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंजक्शन पे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कंजक्शन क्या है, आइदर और आर। इसका यूज आप कब करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देखिए, आप इसका यूज तब करते हैं जब आपके सेंटेंस में या तो ये या तो वो का सेंस आता है। जैसे आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए, आप या तो मैच खेल सकते हैं या तो मूवी देख सकते हैं। देखिए, या तो ये और या तो वो, यानी जब आपके सेंटेंस में या तो ये या तो वो का सेंस आता है तो आप क्या करते हैं, आप आइदर और का यूज करते हैं। अगर हम
इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें और आइदर और आर का यूज करें तो किस तरह से किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, यू कैन आइदर प्ले द मैच और वॉच द मूवी। यहाँ पे देखिए सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। यू कैन आइदर प्ले द मैच और वॉच द मूवी। या तो आप या तो मैच खेल सकते हैं या तो मूवी देख सकते हैं। नेक्स्ट कंजक्शन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, नाइदर और नॉर। यहाँ पे देखिए नाइदर और नॉर का यूज कैसे किया जाता है, किस सेंस के लिए किया जाता है। तो देखिए नाइदर और नॉर का यूज आप तब करते हैं जब आपके सेंटेंस में ना तो ये ना तो वो का सेंस आता है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आइदर और आर का यूज आप क्या करते हैं, आप पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन नाइदर और नॉर का यूज आप कब करते हैं, किस तरह के सेंटेंस में किया जाता है, निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ना तो वह आ रहा है ना तो उसका भाई। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और यहाँ पे ना तो ये और ना तो वो का सेंस आ रहा है। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए, नाइदर ही इज कमिंग नॉर हिज ब्रदर। यहाँ पे देखिए नाइदर ही इज कमिंग नॉर हिज ब्रदर, ना तो वह आ रहा है ना तो उसका भाई। हो गया कंप्लीट सेंटेंस। अब हम आते हैं वेदर और को जानने के लिए। देखिए वेदर और का यूज आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए वेदर और का यूज हम अगर यहाँ पे मेंशन करें तो इसको हम दो सेंस के लिए यूज करते हैं। देखिए पहला सेंस क्या है, चाहे या का, और दूसरा सेंस क्या है, कि या का। लेकिन आप जब वेदर और का यूज करेंगे चाहे या के सेंस के लिए, तो वहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना होगा इस सेंस के लिए, वेदर और को यूज करने के लिए। तो वो रूल्स क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए रूल्स ये है कि जब आप वेदर और का यूज करेंगे चाहे या के सेंस के लिए, तो आप क्या करेंगे, वेदर के साथ जो सेंटेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए जब आप वेदर और का यूज करेंगे चाहे या के सेंस के लिए, तो उसके साथ जो सेंटेंस होगा, वेदर के साथ जो सेंटेंस बनेगा वो हमेशा किस टेंस के सेंटेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में होगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, चाहे राम खाना खाए या ना खाए मैं तो खाऊंगा, ठीक है। चाहे राम खाना खाए या ना, मैं तो खाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए चाहे और या का सेंस आ रहा है, यहाँ पे हम वेदर और का यूज करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे वेदर राम ईट्स फूड, यहाँ पे सॉरी द फूड और नॉट, उसके बाद यहाँ पे आई विल ईट। यहाँ पे आपने क्या किया, सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। वेदर राम ईट्स द फूड और नॉट आई विल ईट। अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि वेदर के साथ जो क्लॉज है वो किस टेंस के सेंटेंस में है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में है। लेकिन यहाँ पे आप आइए दूसरे फैक्ट को, दूसरे सेंस को समझते हैं। यहाँ पे देखिए वेदर और का दूसरा सेंस क्या कहता है कि जब आपके सेंटेंस में की या का सेंस आता है तो वहाँ पे रूल्स क्या होता है, किस तरह से आप यूज़ करते हैं। देखिए जब आप वेदर और का यूज़ करते हैं की या के सेंस के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे रूल्स कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे जैसा आपको सेंटेंस मिलता है आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है, मैं नहीं जानता हूँ कि वह अंग्रेजी बोलता है या नहीं बोलता है। यहाँ पे देखिए की और या का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेदर और का यूज करेंगे विदाउट एनी रूल्स, विदाउट एनी कंडीशन। यहाँ पे कैसे, मैं नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो, हो गया कि वह अंग्रेजी बोलता है या नहीं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, हो गया वेदर ही
ही स्पीक्स इंग्लिश और नॉट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि जब आप वेदर और आर का यूज कर रहे हैं चाहे या के सेंस के लिए, तो वहाँ पे रूल्स हैं, वहाँ पे कंडीशंस हैं क्या कि इसके साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। लेकिन जब आप इसका यूज कर रहे हैं कि या के सेंस के लिए, तो वहाँ पे कुछ भी रूल नहीं है, कोई भी रूल नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कॉरेलेटिव कंजक्शन के बारे में बताया और ये भी बताया कि किस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं, कैसे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कंजक्शन कॉरेलेटिव कंजक्शन है। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको इन सभी के बारे में बताया कि कैसे आप इन सभी का यूज करते हैं, किस सेंस के लिए आप यूज करते हैं, और इसके साथ ही साथ आपको रूल्स भी बताए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।